देख रहे हैं खबर कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया गया। इस बैठक में लंबी चर्चा के बाद कई नीतिगत और प्रशासनिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सबसे पहले मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 को मंजूरी दी। इसके तहत नीति के क्रियान्वयन और उससे संबंधित सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया। यह कदम राज्य में आबकारी क्षेत्र की पारदर्शिता, सुचारू संचालन और राजस्व वृद्धि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने रवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके लिए श्री विले पार्ले कलावनी मंडल को उनकी नारसी मौजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना हेतु सेक्टर 18 में लगभग 40 एकड़ भूखंड 90 वर्षों के लिए लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी है। SVKM एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था है जो 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है और वर्तमान में देश भर में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित कर रही हैं। यह संस्था प्री प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल प्रोग्राम तक शिक्षा प्रदान करती है और हर साल 1 लाख से अधिक छात्रों को लाभान्वित करती है। 2025 में NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसे 52वां स्थान प्राप्त हुआ। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा को और मजबूती मिले और छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। कैबिनेट ने रवा रायपुर में 4 नवीन उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ MOU करने का निर्णय लिया। इसके माध्यम से राज्य में IT, ITS उद्योग और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा। STPI के 68 केंद्र संचालित है, जिनमें 60 टिपर 2 और टिपर 3 शहरों में स्थित है। छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से ये केंद्र AI, मेडिटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्रीकल्चर उद्यमिता के माध्यम से अगले 3 से 5 वर्षों में 133 डोमेन विशेष स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और उद्योगों को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विकास केंद्र के माध्यम से प्रोटोटाइप विकास और हार्डवेयर स्टार्टअप्स के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी। यह केंद्र प्रति वर्ष 30-40 स्टार्टअप्स और MSME को सभी आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कैबिनेट ने राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संसाधनों के सुदृढ़ीकरण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब संचालन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसका उद्देश्य निर्धारित मानक के मुताबिक जांचों की संख्या बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है, ताकि आम जनता को समय पर और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। कुल मिलाकर साय कैबिनेट की इस बैठक में शिक्षा, उद्यमिता, स्वास्थ्य और आबकारी नीति के क्षेत्रों में व्यापक सुधार और विकास के लिए ठोस निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से न केवल प्रदेश की प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षमता मजबूत होगी, बल्कि छात्रों, उद्यमियों और आम जनता को सीधे लाभ भी मिलेगा। कैबिनेट के इन कदमों से छत्तीसगढ़ में विकास, पारदर्शिता और नवाचार को और मजबूती मिलेगी। साथ ही प्रदेश के नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सकेगा।